आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर हुआ फैसला। कांग्रेस आप से दिल्ली हरियाणा में मिलाएगी हाथ, पंजाब पर होगा जल्द फैसला। अगुस्टा वेस्टलैंड केस, ईडी ने की चार्जशीट में दावा, मिशेल ने लिए कांग्रेस के टॉप नेता का नाम। जांच एजेंसी ने 3000 पन्नों के अपने पूरक आरोप पत्र में 3 नए नाम किए हैं शामिल। चिदंबरम ने आपा पर घेरा जेटली को, कहा 3 राज्यों से इसे वापस लेने पर चुप क्यों। कहा न्यूनतम आय योजना से देश के मध्यम वर्ग पर टैक्स का कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। चुनाव प्रचार के दौरान कश्मीर में नेताओं की भाषा सुरक्षा बलों के लिए चुनौती। धारा 370 और धारा 35A पर पूर्व सीएम और बड़े मंत्री दे चुके हैं बयान। उत्तर प्रदेश में चक्रवात अलर्ट, 5-7 अप्रैल तक का मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, प्रशासन हुआ मुस्तैद। नमस्कार, नेशन अप टू डेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्जुन पंडित और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में ईडी ने चार्जशीट में बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने चार्जशीट में इस मामले के बिचौलिया क्रिस्टल मिशेल से जुड़े कई अहम खुलासे किए हैं। मिशेल ने जांच के दौरान एपी का मतलब अहमद पटेल और एफएम का मतलब फैमिली बताया है। चार्जशीट में बताया गया है कि मिशेल के एक पत्र के अनुसार तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर उनकी पार्टी के नेताओं के जरिए दबाव डाला गया था। ईडी ने चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र किया है कि कई एयरफोर्स अधिकारियों और राजनीतिक व्यक्तियों को घूस की रकम 30 मिलियन यूरो दी गई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी दावा कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास रेल चलाई है। पीएम ने जनता के 294 किलोमीटर की लंबी रेलवे विद्युत लाइन समर्पित की है। इस लाइन से बंगाल और उत्तर पूर्वी के बीच मजबूत व्यवस्था होगी। आगामी लोकसभा चुनाव में चौकीदार पर चर्चा जैसे जैसे तेजी पकड़ रही है, सरकार और विपक्ष अपने तरीके से उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर ताजा हमला बोला है। उन्होंने चौकीदार चोर है कि नारे को दोहराते हुए दावा किया है कि चुनाव के बाद चोरी की जांच होगी और चौकीदार जेल में होगा। राहुल गुरुवार को नागपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा, किसी मजदूर के घर के बाहर चौकीदार नहीं होता है, लेकिन अनिल अंबानी के घर के बाहर हजारों चौकीदार हैं। तो साफ तौर पे जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर आपस में जैसे शीत युद्ध चालू हो गया है। और उसी कड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा है कि चौकीदार चोर है और चौकीदार कभी किसी गरीब के नहीं होते हैं। अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के घर के बाहर हजारों चौकीदार मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पे प्रधानमंत्री आज दौरा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या कुछ कहने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देहरादून का दौरा, आपको बता दें कि 40 मिनट का होगा संबोधन कार्यक्रम, जिसमें वो जनता को संबोधित करेंगे और समझना होगा कि क्या कुछ कह रहे हैं। परेड में जनता से करेंगे वोट की अपील वो, और देखते हैं कि इसका कितना ज्यादा प्रभाव जनता के ऊपर में होता है। आपको बता दें कि 5 लोकसभा सीट है और इसके ऊपर मोदी का ताबड़तोड़ चुनाव रैली जारी है। 570 पुलिसकर्मी और 5 पीएससी कंपनी को लगाया गया है। तो सुरक्षा दृष्टिकोण से भी मुस्तैद हैं तमाम लोग और देखना होगा कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। 5 लोकसभा सीट है और इस पे देखना होगा कि कितने सीट्स पे जीत हासिल कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी। देहरादून में आज प्रधानमंत्री मोदी का रैली है परेड ग्राउंड में और सुरक्षा को लेकर तमाम चीजें वहां पे मौजूद है। 570 पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है, 5 पीएससी को लगाया गया है वहां पे।
और इस पूरे मामले पर हमारे साथ में संवाददाता राजीव रावत जुड़ चुके हैं। राजीव, वहां पे किस प्रकार की तैयारी है, क्या चहल पहल है वहां पे? राजीव वहां पे किस तरीके की तैयारी है? प्रधानमंत्री देहरादून जा रहे हैं और उनके चुनावी रैली है, उसको लेकर क्या क्या व्यवस्था की गई है सुरक्षा दृष्टिकोण से? तो अभी संपर्क टूट गया है उनसे, हम कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। आपको बता दें कि देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी का आज संबोधन करेंगे वहां पे परेड रैली ग्राउंड में, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं जनता के लिए। जी पहुंच जाएंगे। और इसके अलावा 14 जो विधानसभाएं हैं, हरिद्वार लोकसभा सीट की और टिहरी लोकसभा सीट की, वहां पार्टी ने पूरी ताकत जो की है, वहां से कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है और 1 लाख से अधिक भीड़ जुटाने का दावा पार्टी कर रही है। 3 विधानसभाएं ऐसी भी हैं जो पौड़ी लोकसभा की हैं, उनमें आंशिक रूप से, क्योंकि आधी लोकसभाएं जो ऋषिकेश के नजदीक पड़ती हैं, उनसे कार्यकर्ताओं को जुटाया जा रहा है। और तकरीबन 600 पुलिसकर्मी मैदान में मौजूद रहेंगे और 5 कंपनी पीएससी की तैनात की गई है। पूरे शहर में जितने ऑटो रिक्शा हैं उनको फ्री कर दिया गया है। जो लोग चाहेंगे आज शाम 7 बजे तक वो सफर कर सकेंगे, परेड मैदान आ सकेंगे। तो बीजेपी ने इसकी व्यवस्था की। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ऑटो यूनियन फ्री में लोगों को ले जा रही है, लेकिन आंतरिक तौर पर जो भी हुआ होगा, लेकिन 2 दिन पहले बैठक हुई थी, लेकिन पूरे शहर के ऑटो विक्रम और रिक्शे, इनमें लोग फ्री में परेड मैदान जा सकेंगे। राजीव, 5 लोकसभा सीट है, या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा चुनौती कहां पे है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो बीजेपी के लिए है वो टिहरी लोकसभा है और नैनीताल लोकसभा है। नैनीताल लोकसभा में हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और टिहरी लोकसभा में महारानी माला राजे चुनाव लड़ रही हैं, जिनको माना जाता है कि राज परिवार के होने के नाते उनको वोट तो पड़ता रहा है, बीजेपी कैंडिडेट के नाते वोट पड़ता रहा है, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है संसद में या क्षेत्र में वो शून्य रही है। इस नाते पार्टी ने सबसे अधिक ताकत इन दोनों सीटों पर छेड़ दी है। इन दोनों सीटों पर स्वयं नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों रैली कर रहे हैं। अमित शाह रैली कर चुके हैं एक सीट पर, टिहरी पर। मोदी आज आकर इस सीट पर रैली कर रहे हैं, क्योंकि देहरादून जो है वो टिहरी लोकसभा के अंतर्गत आता है। और ऐसे ही 8 तारीख को अमित शाह पुनः जा रहे हैं हल्द्वानी में रैली करने के लिए। रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर चुका है। हर दिन कोई ना कोई बड़ा चार इन दोनों सीटों पर आ रहा है। ये 2 कमजोर सीटें हैं बीजेपी की, जिसमें टिहरी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इन दोनों सीटों को जीतने के लिए ज्यादा अधिक ताकत जो की है बीजेपी ने। राजीव, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। यहाँ पे एक और बड़ी खबर आ रही है फतेहपुर से, जहां पे कुछ ही देर के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभी विजय रैली करने वाले हैं। आपको बता दें कि फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। विजय लक्ष्य सम्मेलन को संबोधित करेंगे महेंद्र नाथ पांडे, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ऐसे मायने में देखना होगा कि वहां पे क्या कुछ कह रहे हैं। विजय लक्ष्य सम्मेलन को वो संबोधित करने वाले हैं वहां पे, और देखना होगा कि किस मुद्दे पे और कौन कौन से मुद्दे को वहां पे उठाते हैं, और विपक्षों के लिए क्या कुछ कहने वाले हैं वहां पे। तो थोड़ी देर के बाद फतेहपुर में महेंद्र नाथ पांडे का जनसभा है, विजय लक्ष्य सम्मेलन वहां पे होने वाला है। तो आपको बता दें कि पॉलिटिकली अगर आप देखिए कि राजनीति के हिसाब से भी 80 लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में वहां पे अगर कहा जाता है ऐसा कि अगर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे राष्ट्र पार्टी, अगर बिहार और यूपी के ऊपर में अगर उनका अच्छे से कामयाब हो गया और अच्छा उनको वहां से सीट मिल गया, तो उसके बाद उनको कोई नहीं रोक सकता है केंद्र में। इस लिहाजे से उत्तर प्रदेश के अंदर में 80 लोकसभा सीट है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं उनकी धुआंधार आज रैली है, जैसे कि आज प्रधानमंत्री देहरादून जा रहे हैं, और ऐसे में आज यूपी में महेंद्र नाथ पांडे फतेहपुर में विजय लक्ष्य सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। तो देखना होगा कि ऐसे में वो क्या कुछ कहने वाले हैं वहां पे, और उसके क्या मायने होंगे, और इसके साथ वो कितना ज्यादा उसका प्रभाव होगा वोटर्स के ऊपर में, बीजेपी की वो झोली में जाके वोट देंगे। तमाम चीजों को देखना होगा, क्योंकि अब वक्त ज्यादा नहीं रह गया है।
तो देखना होगा कि आज विजय लक्ष्य सम्मेलन में क्या कुछ कह रहे हैं महेंद्र नाथ पांडे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में 80 लोकसभा सीट है, तो इसके ऊपर में लोगों की नजर है कि क्या कुछ कहने वाले हैं और उसका क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है वोटर्स के ऊपर में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड स्थित कृष्णा नगर में ब्राह्मण परिवार के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार गृह मंत्री लखनऊ पहुंचे हैं। सांसद राजनाथ सिंह, ब्रजेश पाठक राज्य मंत्री, संयुक्त भाटिया महापौर लखनऊ, सुरेश तिवारी पूर्व विधायक कैंट से हैं, अशोक वाजपेयी राज्यसभा सदस्य, पूर्व विधायक चंद्रशेखर त्रिवेदी, अन्य कई वरिष्ठ बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लखनऊ के कृष्णा नगर स्थित अवस्थी लैन में ब्राह्मण परिवार होली मिलन समारोह का भारतीय नववर्ष के अवसर पर आयोजन किया गया है। इस आयोजन में सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगों ने हिस्सा लिया और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। गाजियाबाद में आज प्रियंका गांधी वाड्रा का रोड शो है, जिसको देखते हुए पुलिस ने सारी तैयारियां कर ली है और उसकी सुरक्षा और कड़े इंतजाम के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी। ये मीटिंग एसपीजी के अधिकारियों के साथ की गई। हमारी बात एसपी सिटी श्लोक कुमार से हुई है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की तरफ से एक एप्लीकेशन आई थी और जो उन्होंने प्रस्तावित रोड शो की बात कही थी, वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली गई है और अनुमति दे दी गई है। कल गाजियाबाद में एक रोड शो प्रस्तावित है, जो कि थाना क्षेत्र कोतवाली और थाना क्षेत्र सिंहानी गेट में निकलेगा। इस संबंध में जो एसपीजी की टीम आई थी, उनके साथ एएसएल की बैठक की गई और उसमें जो उनके द्वारा पॉइंट्स रेज किए गए हैं, उन सब का ध्यान देते हुए हम इसमें पर्याप्त पुलिस व्यवस्था कर रहे हैं और मार्ग पे ट्रैफिक डाइवर्जन इत्यादि सभी की ड्यूटियाँ पर्याप्त मात्रा में। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के इटावा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे डोमरियागंज लोकसभा चुनाव की शुरुआत की है। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष यदुवंशी ने भी शिरकत की है। विजय लक्ष्य सम्मेलन में पहुंची भारी भीड़ से गदगद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला किया है। मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ करते हुए इस बार 73 से ज्यादा सीट यूपी से जीतने की बात कही है। साथ ही महेंद्र नाथ पांडे ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को देशद्रोह को बढ़ावा देने वाला बताया। नहीं, उससे आगे बढ़ के दिखाएंगे। आपको दिखलाई नहीं पड़ रहा, एक विजय लक्ष्य युवा सम्मेलन था केवल लोकसभा का, और इतनी बड़ी रैली का रूप ले लिया। आज पूरे प्रदेश की, देश की हालत है प्रचंड गर्मी में, और इस प्रचंड गर्मी में 73 प्लस का नारा है, हम उससे ज्यादा सीटें जीतेंगे। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।